मई, थाना कंपेल, तहसील कायमगंज, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से चल करके यहाँ आए और हमारी आदरणीय बहन जी कुमारी रजनी साग बौद्ध जी कुछ दिन पहले ये हमारे गांव में 17 अगस्त को कथा संपन्न करके आई थी। 11 अगस्त को हमारे यहाँ कथा प्रारंभ हुई थी। अचानक ऐसे ही हमने इन्हें YouTube पे सर्च करके फोन कर दिया 9 तारीख को। मैंने कहा दीदी हमारे यहाँ कथा होनी है। इन्होंने हमसे कहा आप ब्राह्मण हैं, हमारी कथा कैसे करवाएंगे। तो मैंने इन्होंने कहा कि हम बेशक ब्राह्मण हैं पर हमारा पूरा गांव 7 लोगों का है और हमारे साथी जितने आए हुए हैं, हम और एक हमारा छोटा भाई रोहित, उसके बाद सभी लोग साथ ही आए हुए हैं। हम इन लोगों के बीच में इस तरीके से रहते हैं जैसे लोगों के बीच में खिलौना रहता है, क्योंकि मेरे परिवार में मात्र 6 घर हैं, 6 घर से कोई नहीं आया। हमें गांव वालों ने कमेटी का अध्यक्ष बनाया। मैंने दीदी को फोन किया, दीदी ने मेरे गांव का इंट्रोडक्शन लिया, 4-6 नाम पूछे लोगों से, गांव के लोगों से बात करवाई। उसके बाद दीदी हमारे यहाँ बिना किसी पैसे के, बिना कोई जैसे कहते हैं ना पहले एडवांस डालो, ये करो वो करो, ये कुछ नहीं हुआ। बस मेरी इनसे कांटेक्ट हुआ, बात हुई, मेरे यहाँ 11 तारीख को आ गई। और सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरे गांव में आज तक कभी बौद्ध कथा ही नहीं हुई। और ये कथा जब हमने करवाई, इससे 15 दिन पहले हमारे गांव में सनातन धर्म की कथा हुई थी। तो लोग कह रहे थे ये कथा कैसे होगी। हम कहना चाहते हैं दीदी की ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर हुई कि बिना पैसे के हमने इन्हें फोन किया। उसके बाद 1,35,000 रुपए हमारे पास इनकी दया से इकट्ठा हो गया। और जब दीदी हमारे यहाँ गई तो लोग कहते हैं कि तुमने इतना तेज शास्त्री कर लिया, अब इन्हें 30,000 देने पड़ेंगे, इन्हें 50,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा तुम लोग सब शांत बैठे रहो, जो होगा ये जब चल के इटावा से आई हैं कुछ ना कुछ यहाँ कारनामा तो करके ही जाएंगी। ऐसी अनुकंपा हुई, जो कुछ भी हमने इन्हें दिया मेरी जेब से 1 रुपया नहीं गया। इनकी मधुर आवाज, इतना बढ़िया इन्होंने ज्ञान दिया, जो हमें हमारे गांव को ये नहीं लगा कि हमारे पैसे कहीं बेकार चले गए। मेरे गांव में भंडारा होता है तुरंत कथा के बाद, और पहली बार ऐसा हुआ, ये कथा बहुत हुई, उसके 2-2 भंडारे हुए। कथा समाप्त हुई, उसके बाद भंडारा हुआ। कल हमने एक और भंडारा किया, वो भी बौद्ध कथा के रूप में। हम जात से तो ब्राह्मण हैं, और कल हमने बौद्ध कथा के उपलक्ष्य में भंडारा किया। और परसों हमारे गांव ने जन्माष्टमी मनाई, कृष्ण जन्मभूमि, उन्होंने पंजीरी बांटी, हमने पूरी सब्जी बनवा दी। बाबा जी की देन है सब। और हमारा गांव दीदी से इतना खुश है कि हम लोग खुश ना होते तो आपके सामने प्रमाण है कि यहाँ से चलकर आए कम से कम 70 किलोमीटर दूर से। और आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट है, दीदी की बातों पर विशेष ध्यान दें। और हम लोग दीदी की बातों पर ध्यान देते हैं, और ध्यान देने के बाद हम आज फिर इनसे कह के जा रहे हैं कि जब हमें अभी कुछ दिन बाद समय मिलेगा, एक और कथा हमारे गांव में इनकी होगी। ऐसा मेरे गांव में पहली बार हुआ है कि एक कथा हुई और 2-2 भंडारे हुए हैं। ये सब देन हमारी आदरणीय बहन जी रजनी साग बौद्ध जी की है। एक और कारनामा है हमारे गांव में मंदिर का, इतने नल इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे कहीं नहीं लगे हैं। और एक नियम है कि नल हमारे मंदिर पर कोई गिन नहीं सकता है। आप एक गिनोगे 4 और बढ़ जाएंगे, 4 पूरे गिन के आओगे तो घट जाएंगे। हमारे यहाँ आज तक कोई नल ही नहीं गिन पाया हमारे मंदिर में नल कितने लगे हैं। हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं, उन्होंने साक्षात समाधि ली है। वहाँ हमारे लोग कह रहे थे यहाँ बाबा जी ने समाधि ली है, तुम बौद्ध कथा करा रहे हो। हमने ये बाबा जी का अनादर थोड़ी ना कर रही है, बाबा जी का जयकारा लगा रही है। उसके बाद हमारे गांव को उन्होंने सही रास्ते पे सही रास्ता दिखा दिया है। गांव वाले बौद्ध जी को मानने लगे हैं और बौद्ध जी के कहने पर चलने लगे हैं। और हमारे यहाँ शादियां भी बौद्ध धर्म से ही होने लगी हैं।
क्योंकि सिर्फ हमें पता ही नहीं था। दीदी हमसे पूछती थी ऐसा क्या है, हम जानते ही नहीं, हम तो हाथ खड़ा कर देते, हमें पता ही नहीं क्या है। मेरे गांव में कभी बौद्ध कथा ही नहीं हुई, बौद्ध कथा होती उसकी जानकारी होती हमें। अब हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया है कि बौद्ध कथा इस तरीके से होती है, बौद्ध कथा का ये ज्ञान होता है। तो हम दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम लोग इनके इतने बड़े पक्के फैन हो गए हैं जो बरसात में भीगते हुए आए थे, घर से भीगते हुए आए थे। ऐसी कृपा हुई, थोड़ी दूर पहले ही आके घाम निकल आई, हम लोग सब कपड़े हमारे सूख गए। ये सब हमारी आदरणीय बहन जी की देन है। इनका हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। तो मैं इस सभा में कह करके जा रहा हूँ, खड़ा होकर जा रहा हूँ कि मैं जल्दी दीदी के लिए फोन करूंगा कि मेरे गांव में कथा आप आ जाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है अब कि मेरी एक कॉल ही पहुंच जाएगी, मेरी एक ही कॉल पे ये लोग चले आएंगे। हमने इन लोगों का वो सम्मान किया जैसे अपने घर में लोग रिश्तेदारों को करते हैं। रिश्तेदारों से भी बढ़ के हमने इनको माना है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ड्यूटी मेरी रहती थी इनकी हेल्प करना। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक इन्हें 1% किसी बात की हमने प्रॉब्लम नहीं होने दी। हमारे बच्चे, हमारे सब घर वाले कायमगंज रहते हैं, हमने 8 दिन तक कायमगंज नहीं देखा, गांव छोड़ दिया। हमने कहा जो कुछ भी है इस गांव में, क्योंकि ये लोग हमारे मेहमान हैं। और एक हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, हमारा मंदिर है, उनका एक जयकारा लगाना चाहेंगे। श्री श्री 108 श्री सरदूदास जी महाराज की जय। ठीक है।